प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जब उपवास और प्रार्थना का दिन जब दिया तो प्रभु जी होने दे कार्य, आपकी महिमा प्रशंसा होए। प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, प्रभु जी गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी योजनाएं प्रत्येक जीवन से पूरी होने को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे एस्तेर 4 अध्याय, उसका 1 पद से 5 पद तक। जब मुर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दके वस्त्र फाड़ा, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्यम जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने लगे और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजा ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उन्होंने उसे ना लिया। तब एस्तेर राजा के खोज में हतक के जिस राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था बुलवा कर आज्ञा दी, मुर्दके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर के सम्मुख उपवास करना। जब सारी समस्याएं, हर जगह जब रास्ता बंद हो जाता है, तब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उनके सम्मुख जाते हैं। पहली बात जब हम उपवास करते हैं। यहाँ पे मुर्दके जो था एस्तेर का, वो चचेरा भाई था, वो रानी बन गई। हामान जो था, उनने प्लान किया और उसने योजना बनाई, जितने यहूदी जाति के हैं सबको मरवा दिया जाए, उसमें से एक भी ना छोड़ा जाए, चाहे वो किसी देश में हो। राजा की उसको अंगूठी मिली, उस अंगूठी को उसने मोहर लगा दिया। जिस अंगूठी से मोहर लगा दिया जाता था वो पक्का हो जाता था। जब उसके लिए खंबा खड़ा किया गया मुर्दके को, रानी के पास ये बात पहुंची और मुर्दके ने क्या किया, अपने कपड़े उतार के, टाट पहन के राख में और उपवास करने लगा। और रानी को बातें पहुंची। मुर्दके कहता है, एस्तेर तू भी नहीं बचेगी, तू भी उसी में से है। तू सोचे जे मैं बच जाऊंगी, तू भी नहीं बचेगी। फिर उनने भी उपवास किया अपनी सहेलियों के साथ। जब उपवास किया तो उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने इतिहास की पुस्तिका निकाली और वो किताब जब पढ़ी गई तो उसमें लिखा था मुर्दके ने राजा की जान बचाई थी। 2 लोग जो प्लान कर रहे थे राजा को मारने के लिए, उसको पता चला। उसी समय मुर्दके को बुलाया गया और हामान के द्वारा उसे प्रतिष्ठा मिली और उसको पूरे जगह घुमाया गया, पूरे राज्य में घुमाया गया, घोड़े पे बिठा के उसका स्वागत किया गया। और फिर रानी जो थी एस्तेर, रानी ने जब राजा से बातचीत की, परमेश्वर उसके साथ थे, तो उसने हामान को जो खंबा उनने तैयार किया था मुर्दके के लिए, उसको चढ़ा दी गया, तो यहाँ जीती। तो हम देखते हैं उपवास, जो उपवास में सामर्थ्य है, जो उपवास में जो ताकत है, जो उपवास के अंदर जो कार्य होता है, वो परमेश्वर कार्य करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना, उपवास करना है। और दूसरी बात है, आज्ञा को माननी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, जब परमेश्वर की बातों को, वचन को मानते हैं और उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एस्तेर के जीवन में कार्य किया।
मोर्दे के जीवन में कार्य किया, यहूदी जाति के लोगों के जीवन में कार्य किया, वो हमारे जीवन में भी कार्य करेंगे। और तीसरी बात है निर्भर होना। निर्भर, जब हम निर्भर हो जाते हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं और परमेश्वर के अनुसार जब हम चलते हैं, उपवास और प्रार्थना उन्होंने की, उपवास प्रार्थना की और परमेश्वर की वो खोज में लग गई और अपने लोगों को बचाने की खोज में लग गई, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य की। इसी तरह हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, चाहे कितनी कठिन बातें हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, उस सब समस्या से वो परमेश्वर हमें बचाते हैं। दूसरी बात है हमें आज्ञा माननी है और हमें परमेश्वर की खोज करनी है। और तीसरी बात है हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। जब हमें निर्भर होते हैं तो सारी चिंताएं जब उस पर परमेश्वर को जब सौंप देते हैं तो सारी हमारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपकी रचना है प्रभु जी, होने दे कार्य। उपवास प्रार्थना में एक नया कार्य करें प्रभु जी, हर उस समस्याओं को आज दूर करें। आपकी अभिषेक और आपकी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा आग से भर जाए और आपकी उपस्थिति में हमेशा भरे रहने पाए। और प्रभु जी आप एक नया कार्य करें, एक न्यू कार्य करें और अपनी सामर्थ्य से भर दें और बड़े बड़े कार्य करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता है सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो, मैं देखूंगा। आप हैं जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसी तरह इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करते रहें और सारे रुके हुए काम खोल दें। प्रभु जी मैरिज होना है, प्रभु जी अच्छा पार्टनर दें। प्रभु जी सर्वाइकल है, बेल्ट से प्रभु जी, बेल्ट से छुटकारा मिलने पाए और प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भरने पाए। घर बनना है, कर्ज है, यीशु मसीह आपके नाम से चला जाए और आपकी महिमा होने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपवास करते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आप लोगों को बहुत बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के लिए बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।